तो दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस को मैथ का प्रैक्टिस सेट 6 लगाने जा रहे हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमको दिया गया था कि एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं, तो गांव में अशिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। तो देखो टोटल कितने थे 200, उसमें से 111 तो साक्षर हैं, तो हमारे अशिक्षित कितने हुए 89। तो 89 का कितना प्रतिशत हो गया ये अप्रशिक्षित को 89/200 गुणा 100। तो दो जीरो कटेगा, 2 का भाग हम 89 में देंगे कितनी बार जाएगा 44.5%। यानी ये ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि किसी स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि 3:2 था ना लड़के और लड़कियों का, तो हमने मान लिए लड़के कितने हैं 30, लड़की कितनी हो जाएंगी फिर 20। अब इसने पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इसने कहा है कि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है। जब 20% को प्राप्त हुई है तो कितनों को प्राप्त नहीं हुई है 80% को। तो हम 30 का 80% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 8 या 24, यानी 24 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसने बोला है कि 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है। जब 25% को छात्रवृत्ति मिली है तो 75% को नहीं मिली है। तो 75/100, तो 20×5 100 और 15×5 यानी 15 लड़कियों को भी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो टोटल कितने लोग हो गए ये 24 और 15 39 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। जबकि हमको निकालना क्या है प्रतिशत। तो टोटल थे कितने 30 लड़के थे 20 लड़की थी, 30 20 50 गुणा 100, 50 दूनी 100 और 39 दूए 78% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसने हमसे पूछा है कि 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। तो देखो दोस्तों, जब भी देखो ये अंश और हर का अंतर समान हो, यानी देखो 1, 3 में से 4 गया 1, 4 में से 5 गया 1, 5 में से 6 गया 1, इन सभी का अंतर देखो 1 है। तो इसमें क्या होता है जब अंतर समान हो तो जिसका हर सबसे बड़ा होता है वह संख्या सबसे बड़ी होती है, और जिसका हर सबसे छोटा होता है वह संख्या सबसे छोटी होती है। तो इन सभी में इनका अंतर समान है 1, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 2/3, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी जिसका अंश सबसे बड़ा हो 5/6। तो हम 5/6 में से 2/3 घटा देंगे, एलसीएम हमारा 6 आ गया। 5, 3 दूनी 6 और 2 दूनी माइनस का है ये 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1/5 में से 4 गया 1 बटा में 6, तो 1/6 हमारा आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि रूट में 8 + 2√5 और कोष्टक में 8 - 2√15, ये भी 15 ही है। तो देखिए ये अंदर फॉर्मूला हमारा क्या बन गया a + b गुणा a - b। हमारा किसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो ये हो गया a + b और हो गया a - b। तो ये हमारा क्या हो जाएगा a², यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 64, और 2√15 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा ये इस तो 64 आ गया। अब 2 का हो जाएगा 4 और √15 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा बाहर 15, यानी कि √64, 15 चौको 60, क्या आ गया रूट का, और रूट से जब 4 आ जाएगा तो क्या 2, यानी कि हमारा नंबर भी सही हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 38% अंक चाहिए। यदि परीक्षा 7.5 अंकों की है तो पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए। परीक्षा है कि हमारी 750 अंकों की, 750 में से हमको 38% अंक चाहिए। तो 0 0 कटेगा और 5 दूनी 10, 15 पना
75, 2 से ही काट देंगे, 19 95 और 19 कितना हो जाएगा हमारा 28। कितने अंक चाहिए हमको 285, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल है। इनकी 10 की औसत आयु 16 है, तो इनकी टोटल आयु कितना हो जाएगा, कुल आयु 160। अब इसने कहा है कि जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो इस छात्रों की औसत 16 जब 2-5 साल हो जाता है, यानी कि 2 ने छोड़ दी, कितने बचे 8, तो 8 का कितना हो गया है 16.25, और हम इसको ये गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 अट्ठे तो 144 हो जाएगा, ठीक है, और 2 ही आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 144 और 2 146। ये 10 बच्चों की है, ये 8 बच्चों की है, तो हमारे शेष 2 बच्चों की कुल आयु कितनी बचेगी, तो 8 छात्रों का ऑफर 16.25 था, तो 8 छात्रों की टोटल आयु कितनी आ गई 130। 10 की 160 और 8 छात्रों की 130 है, तो 2 छात्र जो छोड़ के गए थे, 2 छात्रों की, तो उनकी आयु क्या बचेगी, कुल आयु 160 में से हम 130 घटा देंगे तो उनकी आयु आ जाएगी, कितना आ गया 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राम भोजन पर 25% खर्च करता है, उसे 1000 रुपये ज़्यादा आय मिलती है, लेकिन उसने खर्च नहीं बढ़ाया, नतीजतन भोजन पर खर्च 20% हो जाता है, तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी। हमने मान लिया कि उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी x, तो x का वो कितना खर्च करता था 25%। अब उसकी आय कितनी बढ़ गई है 1000, तो कितनी हो जाएगी x प्लस 1000, लेकिन अब उसका खर्च कितना है 20%, और ये दोनों खर्च क्या हैं बराबर हैं, क्योंकि उसने खर्च नहीं बढ़ाया था, तो 200 से 100 कट जाएगा, और 25 5 को 20, ये हमारा कितना हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x प्लस 4000, और 4x से साइड आएगा और 5x में से घट जाएगा, कितना बचेगा हमारा x, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 4000। तो इसकी ये हमने प्रारंभिक आय इसकी कितनी मानी थी x, तो x बराबर कितना आ गया 40, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि √72 प्लस √72 प्लस √72 डॉट अनंत तक भागित √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट अनंत तक। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आपको ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनके बीच का अंतर कितना हो सिर्फ 1, तो इसके क्या हो जाएंगे 8 और 9, और इसके क्या हो जाएंगे 3 और 4, 4 3 12, 8 9 72। और मैंने आपको बताया था कि जब भी प्लस होगा तो आंसर क्या होगा आपका बड़ी संख्या, और जब भी माइनस होगा तो आपका आंसर क्या होगा छोटी संख्या। तो इसका आंसर इससे बाहर क्या आएगा हमारा 9, फिर क्या है भागित, तो इससे हमारा क्या बाहर आया माइनस है ना, तो 3, और 3 से जब 9 कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा 3 3 9, 3 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह संख्या उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। हमने मान लिया संख्या हमारी क्या है x, तो इसने कहा है x का 5 गुना, तो क्या हो जाएगा ये 5x, मैं से 10 घटाया, 10 घटा दिया, फिर इसने बोला कि उस संख्या के 4 गुने, 4 गुना हो गया 4x, मैं 8 जोड़ने पर 8 जोड़ दिया, मिलने वाली संख्या बराबर हो गया। अब 5x से साइड है, 4x से साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5x माइनस 4x, 8 इधर पहले से था, और माइनस का 10 उस साइड जाए क्या होगा प्लस का 10, तो 5x में 4x जाए क्या बचेगा हमारा x, 10 और 8 18, हमारी संख्या क्या आ गई 18, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि 5 लोगों के समूह में पहले 3 तथा अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात 9:7 है। यदि उनके आयु के औसत का अंतर 12 है तो 5 लोगों की औसत आयु क्या होगी, यानी 3
तीन लोगों की औसत आयु का अनुपात क्या है? 9। और ये कितने हैं? 2 लोग, तो अनुपात कितना है? 9:7। जबकि इनकी औसत का अंतर है कितना? 2। जबकि इनका अंतर हमको दिया कितना गया औसत का? 12। यानी 2 यूनिट बराबर है कितने के? 12 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने को हो जाएगी? 6 के। और है यहाँ पे कितना? 9 यूनिट। तो ये 6 और 6, यानी कि 3 लोगों का औसत कितना आ गया? 9 छक 54। 3 लोगों का क्या है ये? औसत। और 2 लोगों का औसत कितना आ जाएगा? 7 छक 42। ये भी औसत ही है। ठीक है। अब ये तीन लोगों का ये औसत है, तो इनका ये योग कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 और 3 5 15 और 1 16। और इसका हो जाएगा कितना? 84। तो इन पांचों का योग कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 16 और 8 24। इन पांचों की कुल आयु हमारी कितनी आ गई? 246। अब इसने पूछा है कि सभी का औसत कितना होगा, तो सभी के टोटल कितने हैं? 5 लोग। तो 246 बटे हम 5 कर देंगे और 5 का भाग दे देंगे। 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10। 48.2 हमारा क्या आ गया? पनम 45 नहीं, रुकिए गलत हो गया थोड़ा यहाँ पे। 5 चौको 20 और पनम 45 और 5 दूनी 10, 49.2 आंसर आएगा हमारा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% किराए पर, शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये बचाती है तो उसकी मासिक आय क्या है? हमने मान लिया उसकी मासिक आय कितनी है? x। अब वो 30% किराए पर खर्च करती है, तो बताया कितना उसका? 70%। अब उसने कहा कि शेष का 60% वो खर्च करती है। जब 60% खर्च कर देगी तो बचेगा कितना? 40%। तो क्या बचा हमारा? 40%। कितना है उसका? 6300 रुपये। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, ठीक है। और इससे ये कट जाएगा 25 बार, 4 से और 7 से ये काट दो, 7 नम 63, 900। तो 25 नम्मा 225 और 2 जीरो हैं, तो कितना आ गया? 22,500 उसकी मासिक आएगी। इसके यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि 7 की पावर 65, 6 की पावर 41, 3 की पावर 57 का इकाई का अंक क्या होगा? मैंने आपको बताया था जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले तो आप जो घात होती है उसमें आप 4 का भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर बचे वो निकाल लीजिए। जब हम 65 में 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 16 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा। तो बस 7 की पावर 1 लिख लो गुणा। अब 6 की पावर आप कुछ भी निकालेंगे, कुछ भी लगाएंगे, आपका हमेशा 6 ही आएगा एंड में। तो इसका 6 का तो 6 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 3 है तो पहले 3 लिख लो। अब 57 है ना, 57 में फिर से 4 का भाग कर दो आप, तो कितना आ जाएगा? ये 4 एकम 4 और 4 चौको 16। इसमें भी हमारा एक रिमाइंडर बचेगा, यानी 3 की घात 1। तो हमारा बचा क्या? 7 गुणा 6 गुणा 3। तो 7 छंग 42 का 2 और 3 दूनी 6। हमारा इकाई का अंक क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी। इकाई के अंक में हमको क्या करना होता है? हम जब भी आप गुणा करेंगे तो आपको केवल इकाई का अंक ही लेना होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिया 7 गुणा 6 गुणा 3, तो 7 और 6 गुणा करने पे कितना आएगा? 42। लेकिन हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब, इसको हम 4 से कोई लेना देना नहीं, हम 4 को हटा देंगे। इसलिए मैंने क्या लिया था? सिर्फ इकाई के अंक 2, क्योंकि अब गुणा तो उसका इकाई के अंक में ही होगा ना। तो यहाँ पे 2 आया था, तो 3 दूनी 6, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।